FA2 सेकेंड यूनिट का जो है रिवीजन प्रॉब्लम करा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5 है। उषा लिमिटेड सेंट 100 सेविंग मशीन्स टू वरुण। यहाँ पे उषा लिमिटेड जो है कंसाइनर है और वरुण कंसाइनी, ठीक है ना। 100 सेविंग मशीन्स 300 के हिसाब से भेज रहे, ठीक है। बट द कंसाइनर प्रीपेड प्रोफार्मा इनवॉइस है 25% अबव द कास्ट। इन्हें क्या कर रहा, एक्चुअल में 100 मशीन्स 300 के है रेट्स पे है, 30,000 का माल है, लेकिन ठीक है इन्हें क्या कर रहा, 100 मशीन्स 375 से भेज रहा उसको। कंसाइनी को नहीं मालूम है, खाली ये अमाउंट किसको मालूम है, ये कंसाइनर को, ये याद रख लो, ठीक है ना। 37,500 का माल है बोल के भेज रहा उसको। इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे इनवॉइस प्राइस, याद रख लो। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, डन। चलिए पहली एंट्री हो गई अपनी। पहली एंट्री को क्या बोलते हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेकेंड एंट्री रहेंगी कंसाइनर एक्सपेंसेस। थर्ड एंट्री रहेंगी कंसाइनी एक्सपेंसेस। फोर्थ एंट्री रहेंगी इसके अंदर सेल्स रहेंगी और कमीशन, ठीक है ना। वो बाद में, ये मेन फिक्स एंट्रियाँ हैं अपने, ठीक है ना। तो अपने को कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या दे रहा है इन्हें, द कंपनी स्पेंड 800 ऑन पैकिंग। पैकिंग पे 800 रुपये खर्चा करेंगे थे, तो कंसाइनर एक्सपेंसेस हो गए अपने 800। कंसाइनी एक्सपेंसेस, वरुण हैड स्पेंड 950 एज फ्राइट ऑक्ट्रा एंड कार्टेज। इन्हें 950 खर्चा करा करते, इसके दो रहते अक्सर, तो इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ। बाय द एंड ऑफ द ईयर वरुण सोल्ड 80 मशीन्स। कितने मशीन्स बेचा उन्हें, 80, 410 रुपये से। उसको जो है 32,800 रुपीज़ का माल बेच दिया हम। सेल्स 1100 रुपये गोडाउन रेंट पे करा इन्हें। तो ये पूरे कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के पास माल पहुंचा और उन्हें जो है 950 पहले खर्चा करा, 1100 रुपये बाद में, यानी कि 2050 रुपये खर्चा करेगा, ठीक है। उसके बाद कमीशन कितना है इनका, 5%, 5% ऑन सेल्स रहता है हमेशा। 5% ऑफ 32800, 1640 रुपये इनका कमीशन होगा। ये बेसिक डिटेल्स आ गए। सबसे पहले ये प्रॉब्लम में फिल कर देना, इसको बना देना, वहाँ पर भी रफ कॉलम बनाना या रफ वर्किंग नोट्स बनाना है तुम्हारा, बनाइए अपने हिसाब से, कैसा भी बना लो, या मैं मेरे हिसाब से बना लिया, ठीक है। अपने हिसाब से क्या ऐसा बनाते हैं बना लो उसको। न छेड़ो हमें, तेरे से मोहब्बत ज़्यादा है रेसो, उन्हें कोई और कैटेगरी में चले आ रहा। रे रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए पहली एंट्री इधर देखो, गुड्स, ये फिक्स एंट्रियाँ रहते, देखो जो भी नए हैं देख लो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिक्स एंट्रियाँ आते हैं। ये कितने का माल भेज रहा वो लिखते हैं अपन इसमें, कितने का माल भेज रहा उन्हें, 37,500 पहली एंट्री। फिर कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर का नाम नहीं लिखते, उसको लिख देते अपन बैंक। उसके कितने कितने का है खर्चा हो, 800 रुपये। कंसाइनर 800 है, 900 है। उसके बाद है कंसाइनी का सिर्फ नाम, कंसाइनी का नाम लिखते हैं अपन, उसका जो भी चीज़ आ रही है उसके नाम के साथ लिखेंगे अपन। ये 2050 रुपये कंसाइनी के एक्सपेंसेस, पूरा अमाउंट लेना। वरुण इसको, उसके बाद में इसका कमीशन है 1640 रुपये, 1640। और सेल्स आता राइट साइड में, वो भी उन्हें कर रहा है, उसके नाम पे लिखना पूरे एंट्री। वरुण
अकाउंट, ठीक है। ये है सेल्स 32,800। डन, ये एंट्रियां हो गए। चलिए, ये प्रॉब्लम में क्या है, अपने को दो चीज़ें हैं। एक तो ये प्रॉब्लम में अपने को कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, दूसरा इसके अंदर जो है अपने को यूनिट्स बच रहे, 20 यूनिट बच रहे। तो सबसे पहले कॉस्ट और इनवॉइस में क्या करेंगे, एंट्री अपने को एक्स्ट्रा होते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री और एक बार ले लेंगे राइट साइड में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये कौन से प्रॉब्लम को करेंगे जहाँ कॉस्ट और इनवॉइस दोनों रहते हैं, उसमें ये एंट्री आती है खाली। तो कितने का माल एक्स्ट्रा है बोल के भेजा उन्हें, 7,500, वो ये साइड में डाल देंगे, ठीक है। 7,500 ज़्यादा बताया ना उन्हें, इसको रिवर्स लोडिंग बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख देना आ रहा है। ये एंट्री ये साइड में, आगे बात समझ में। इसके बाद निकालेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, कितने का माल बचे हुआ है, कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक कितने का बचे हुआ, उसका तरीका क्या है निकालने का प्रॉब्लम में अपने को। सबसे पहले माल कितने का भेजे थे, दो पे निकालेंगे इसको, इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस पे, दोनों पे भी निकालना है। पहले इनवॉइस प्राइस का निकालेंगे। 37,500 का माल भेजे उनको, जिसमें कंसाइनर का खर्चा कितना था, 800 रुपये पूरा ले लेना। कंसाइनी का सिर्फ फर्स्ट खर्चा लेना हमेशा, 950। देखो कितने का माल गया, 32,800 प्लस 800 प्लस 950, 38 नहीं होता, 37,500 प्लस 800 प्लस 950, 3925 हो रहा है, 3925 इतने का माल भेजे थे उन्होंने, 3925। तो ये कितने यूनिट्स थे, 100। मालूम कितने यूनिट्स का करना है अपने को, 20। अगर समझ में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का प्राइस आ जाता अपने, और 20 यूनिट बचे हुए हैं, इंटू कर लीजिए। 7,850 रुपीज़ का माल बचे हुआ है के पास। अगर समझ में कितने का माल बचे हुआ है, 7,850। सबर कर, सबर। अब इसके बाद में अपने को एक्चुअली में इतना माल बचे हुआ नहीं, क्योंकि उसको रेट बढ़ा के बोले थे अपन एक्चुअल रेट का भी कैलकुलेशन कर लेना। एक्चुअल रेट से कितने से गया माल, उसको 30,000 से गया, खर्चे वही डालना, ठीक है ना। 30,000 प्लस 800 प्लस 950, 31,750 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, तो पर पीस का आ जाता अपने को 6350। एक्चुअली में कितने का है माल वो, 50, ठीक है। तो कितने का बढ़ के डाला उन्हें वो निकालना, 1,500 रुपये का उन्हें बढ़ के हिसाब डाले हुआ है, ये लेना 1,500। 1,500 क्या करना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट यहाँ लिखे ना, ऑपोजिट साइड में सेम एंट्री लेना, कंसाइनमेंट स्टॉक रिवर्स लोडिंग 1,500 हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, 48,150, 48,150 इसको माइनस करें तो 43, 4,660 आ रहा शायद समथिंग, 48,150 माइनस 43,490, 4,660 ये होगा P&L अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी अकाउंट अपना सिंपल रहता, सीधा जो है कंसाइनी की एंट्रियां उठा के डाल देना। लेफ्ट में एंट्रियां हैं वरुण के 2, यहाँ पे उसको राइट में डाल देंगे, यही 2 एंट्री होंगे।
उसके नाम पे जो जो एंट्री है वो एंट्री उठा के क्या करेंगे, अपोजिट में डाल देना है। कौन से अकाउंट से लिया अपन इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और एक एंट्री राइट में है, देखो उठाएंगे इसको लेफ्ट में डाल देंगे। कौन से अकाउंट से लिए इसको भी अपन, होगा प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करके डाल दो। 32,800 ये साइड ज़्यादा है, सेम अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसमें से क्या करेंगे, ये अमाउंट माइनस करेंगे, 32,800 माइनस 3690, 29,110, 29,110 इतने पैसे इन्हें बैंक में भिजा देंगे, ख़त्म होगा। भाई बैंक अकाउंट हाँ, इतने पैसे भेज देंगे, उन्होंने अपने कट कर लेंगे। 32,800 का माल बेचे हम, उसमें से अपना कमीशन और अपना खर्चा जो करे सो माइनस करके उन्होंने 29,111 उनको भिजा देंगे, 110। आगे बात समझ में, अकाउंट अकाउंट